सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्लेसमेंट कोर्स में ये हमारा 8वां वीडियो है। तो चलते हैं हम लोग। पहले मैं इसको मूव कर लेता हूँ नीचे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले इफ और इसके अंदर कुछ रहेगा, उसके बाद एल्स कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर हमने कुछ कंडीशन दिया, इफ का मतलब कि जो कंडीशन हमने दिया, मान लो कि हम लोग कभी गेट खोलते हैं तो हम लोग कंडीशन देते हैं कि चाबी लगा होना चाहिए और चाबी से गेट अनलॉक होता है। ठीक है, तो इफ अगर गेट में चाबी है तो गेट खुलेगा, तो इसमें आएगा। इसके अंदर नहीं तो गेट नहीं खुलेगा। ठीक है, एल्स में आएगा। ये रहता है कंडीशन। कभी भी कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जितने भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई सा भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो जाता है। अभी बेसिक हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। तो चलो इसी को हम लोग कोड की हेल्प से थोड़ा सा बचते हैं, उसके बाद मैं तुमको उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें आके दूंगा। ठीक है, कैसे हो रहा है। चलो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। चलो आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, सेम कंडीशन लेते हैं हम डोर के बारे में। तो सिंपल सा हमने कंडीशन क्या दिया, एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग में हमने क्या दिया, की दिया। अब इसका हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया है हमने के ई वाई वन Q1 से। ठीक है, चाबी एक चाबी से। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यूजर से पूछा प्लीज एंटर दी की। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, स्लैश एन। एंड एल इसमें हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को हर चीज का हैबिट डालना, तो इसलिए स्लैश एन का इस बार हमने यूज किया है। अब चलते हैं, हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमने क्या बनाया, वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का ही स्ट्रिंग। उसमें हमने क्या दे दिया, इनपुट, INPUT इनपुट। ठीक है, अब हमको यही चीज यूजर से लेना है। CIN से हमने क्या किया, इनपुट लिया। ठीक है, अब अगर हमने कंडीशन क्या किया है कि अगर यूजर ने जो की डाला होगा हमारे किसी सेम करेगा तो डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी को इफ के स्टेटमेंट में और एल्स के स्टेटमेंट में यूज करके देखता हूँ। ठीक है, इफ यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, KEY इक्वल टू, मतलब अभी मैं बता रहा हूं तुमको, इक्वल टू क्या होगा, इनपुट जो यूजर ने इनपुट डाला है तो क्या हो जाएगा, अंदर आ गए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, DOOR, डोर इज OPEN ओपन। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो एल्स। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, डोर इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हमने यही सेम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो इसको हमने रन किया, इस प्रोग्राम को। और मैं ये थोड़ा वीडियो रॉ बना रहा हूँ तो तुम लोग को थोड़ा समझ में आए कि रियल लाइफ में कैसे होता है। ठीक है, इसने की मांगा, यहाँ पे हमने की क्या दे दिया, KEY1 Q1 दे दिया। जो हमने चाबी लगा के रखा हुआ है, अगर वो मिल गया उसको तो क्या कर देगा, डोर ओपन कर देगा, तो डोर इज ओपन। ठीक है, अगर हमने चाबी नहीं दिया तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने की क्या डाला, KEY2। अगर मान लो हमने दूसरा चाबी डाल दिया तो क्या होगा, डोर इज क्लोज। ठीक है, इसमें आ गया। अब इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये जो की हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है चाबी, इसको हमने क्या दे दिया नाम, ये पहला नंबर का की है। ठीक है, और हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया कि कोई चाबी डालो। मीन इनपुट के नेम पे हमने क्या बोला, एंटर द की। उसने कोई सा भी की डाल दिया, यहाँ पे डाला। अब वो क्या किया, अब ये जो की है जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसके अंदर क्या है, Q1 वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इनपुट में जो यूजर ने डाला है। दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल टू से हम कंपेयर करते हैं। ये ऑपरेटर्स में मैं बाद में बताऊंगा कि इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ये सब। अभी समझो कि इक्वल टू से क्या हो रहा है, वो दोनों कंपेयर हो रहे हैं। अगर सेम होगा तब जाकर के वो क्या करेगा, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा और जो भी इसके अंदर प्रिंट होगा वो चीज यहाँ कंसोल पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी इस केस में क्या हुआ है, ये इसमें ये जो यूजर ने डाला क्या डाला है, की2 डाला हुआ है। तो इसने क्या किया, की में क्या सेव है, Q1 सेव है, और इनपुट में क्या है, की2 सेव है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या किया, ये पूरा स्टेटमेंट इफ ये फॉल्स रिटर्न किया, तो ये इसमें ना जा करके, इस चीज में ना जा करके वो गया इसमें, और ये चीज ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा इफ एल्स प्रोग्राम है। इसी को थोड़ा सा मैं कंडीशनल वाइज में कुछ एक एग्जांपल लेके करते हैं।
सिंपल सा मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम देता हूँ, इसका कोडिंग लिख के लाना, ठीक है। इजी प्रोग्राम रहेगा, सिंपल सा। अगर पहला प्रोग्राम है सिंपल सा, अगर मेरे को कोलगेट मिलेगा मिलेगा तभी जाकर के मैं ब्रश कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं ब्रश नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम लिख के लाना, रियल लाइफ पे है, सिंपल सा। और दूसरा है हमारी कोडिंग से रिलेटेड। दूसरा क्या रहेगा, अगर हमको कोडिंग आया तभी हम प्लेसमेंट क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। कोडिंग आएगा तभी हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्रोग्राम अपने एंड से करके लाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। और अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे को बता देना। सिंपल सा रहता है, मैं तुमको एक और सम अप कर देता हूँ। इफ और एल्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है सी प्लस प्लस में, जिसमें कि हम लोग कंडीशनल वाइज जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर वो चीज प्रिंट आउट होगी हमारे ये कंसोल पे। और उसके अंदर अगर इफ इसके अंदर हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करके रखा है तो वो चीज एग्जीक्यूट होगा। वो धीरे धीरे अभी हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले इतना सिंपल सा प्रोग्राम और 2-3 प्रोग्राम जो दिया है वो कर लो। बाकी तुम लोग को समझ में ही आ रहा होगा, बहुत अच्छे से जा रहा है हमारा ट्यूटोरियल। हमको रिस्पॉन्स भी कल मिला आपको, आपके मीन्स मैंने पूछा तो आप लोगों ने कमेंट आउट किया कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया, तो थैंक यू फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।